Hi, my name is Pankaj Upadhyay. I'm a Sydney-based independent filmmaker, visual artist, and I also dabble in poetry. आज मैं हाजिर हुआ हूँ एक सबैटिकल के बाद एक नई शॉर्ट फिल्म हाफवे देयर। ये फिल्म मैंने YouTube पे रिलीज़ की है लास्ट वीक। आई होप आप लोगों ने देख ली, और अगर नहीं देखी तो प्लीज़ गो ऑन दी ऑफिशियल पेज ऑफ यूफनी फिल्म्स एंड डेफिनेटली इसे चेकआउट करें। This is an emergency update. A new virus has erupted across the city. ये फिल्म एक डिस्टोपियन टॉपिक, एक फ्यूचरिस्टिक टॉपिक पर है, और मैंने इसे एक ऑप्टिमिस्टिक प्लॉट ट्विस्ट पे आई हैव लेफ्ट इट, एंड आई होप आपको वो ऑप्टिमिस्टिक प्लॉट ट्विस्ट अच्छी लगे। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया और पूछा कि ये ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो सकता है, जिस तरह से मैंने एंड किया फिल्म, वो हाउ इज़ इट ऑप्टिमिस्टिक। तो मे बी आप लोगों ने शायद एंड क्रेडिट्स के बाद की लास्ट की सीन नहीं देखी, और अगर नहीं देखी तो प्लीज़ ये फिल्म दोबारा स्टार्ट टू फिनिश देखें एंड अपनी फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए। इस फिल्म की मोटिवेशन कैसे आई? मैंने एक मेंटल हेल्थ फिल्म लिखी थी जिसमें सिंपल सी स्टोरी थी। एक हस्बैंड एक रोज़ ऑफिस जा रहा है और मिडवे उसने कार पार्क करके रखा हुआ है, और इज डेलिबरेटिंग कि अब वो ऑफिस जाए या नहीं जाए बिकॉज ही हेट्स हिज जॉब। और उसकी वाइफ का फ़ोन आता है और बिल्कुल वो नॉर्मल प्रिटेंड करता है और अपनी वाइफ से बात करता है, और उसके बाद मेरी मूवी इस तरह से एंड होनी थी कि वो कार स्टार्ट करता है और ऑफिस चला जाता है। एन एवरीडे स्टोरी, राइट? हम वी हेट डूइंग सर्टेन थिंग्स बट वी स्टिल डू देम जस्ट आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ड्यूटी या जस्ट आउट ऑफ अ सेंस ऑफ रेलेवेंस। स्टोरी वहाँ से मैंने इसे डेवलप की, एक्सपैंड की, और फिर मैंने इसे एक फ्यूचरिस्टिक, एक डिस्टोपियन एंगल दिया। वजह ये थी कि मैं जब इस फिल्म को लिख रहा था और बना रहा था तो उस वक्त मैं एक्टर्स के बारे में सोच रहा था कि किस तरह की एक्टिंग कैपेबिलिटी चाहिए या मैं क्या डिपिक्ट करूं। मैं कई म्यूजिक ट्रैक्स को सुन रहा था, तो जो इवेंचुअली मैंने म्यूजिक ट्रैक, जो बेसिक म्यूजिक ट्रैक यूज़ किया है इस फिल्म में, I stumbled upon that music track on YouTube, और मुझे लगा कि अगर ये ट्रैक मैं अपनी फिल्म में यूज़ कर रहा हूँ तो क्या इसे मैं टोटली मेंटल हेल्थ वाली बनाऊँ एंगल पर, या इसे कुछ एक फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव दूँ। वहाँ से मुझे ख्याल आया कि अगर एक पैंडमिक हमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है, अगर एक दोबारा पैंडमिक आए तो वो किस तरह का पैंडमिक होगा, क्या वो पैंडमिक 2.0 होगा। और वहाँ से इस थॉट ने मुझे एक नई प्लॉट ट्विस्ट एक्सपीरियंस कराई, और मैंने एनिमेशन किया, और वहाँ से मैंने इस फिल्म को इस तरह से डेवलप किया। आई विल ऑल्सो हैव टू give it to my performers Anand Tamboli and Dipti Madi, जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है और बहुत खूबसूरती से काम किया है। कई बार एक्टर्स अपना स्ट्रेंथ लेकर आते हैं फिल्मों में, जिसकी वजह से वो फिल्म एक अलग ही डायमेंशन ले लेती है। सो थैंक यू आनंद, थैंक यू दीप्ति। आप लोगों ने इस फिल्म को, इस कहानी को न सिर्फ इतना फ्लैशफुल, इतनी खूबसूरत बनाया है, इतना अच्छा बनाया है। आप लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से मुझे और इंस्पिरेशन मिला कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जब मुझे ये डिस्टोपियन और फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू मिल ही गया था, तो मैं एक रोज़ ब्लैक टाउन की सड़कों से गुजर रहा था, और मैंने वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखा, कुछ शील्ड पहने, कुछ जिस तरह का कॉस्ट्यूम पहना है दीप्ति के कैरेक्टर ने, उस तरह के किसी कॉस्ट्यूम में। तो वहाँ से मुझे ख्याल आया कि अगर इस तरह का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू हम वीव करें इस स्टोरी में, तो वो कैसा लगेगा। कई बार प्रोडक्शन वैल्यू इसकी वजह से भी बड़ी लगती है और कहानियाँ भी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। सो वहाँ से मुझे ख्याल आया कि दीप्ति के कैरेक्टर को इस तरह से पोर्ट्रे करूँ।
और उसके बाद आनंद एंड दीप्ति केम ऑन बोर्ड। एक रात हम ब्लैक टाउन की सड़कों पर मिले और बिल्कुल 3 घंटों में हमने इस फिल्म को, इस शूटिंग को, इस प्रोडक्शन को उसके मंजिल तक लेकर गए। सो थैंक यू आनंद, थैंक यू दीप्ति, बहुत मज़ा आया साथ में उस रोज़ काम करके। कुछ फैमिली सिचुएशन की वजह से मुझे सबैटिकल पे जाना पड़ा और मैं इसकी एडिटिंग नहीं कंप्लीट कर पाया। मुझे लगभग 1.5 से 2 महीने लग गए एडिटिंग करने में। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और स्पेशली बहुत ग्रेटफुल हूँ आनंद का और दीप्ति का, जिन्होंने बहुत पेशेंटली इंतज़ार किया पोस्ट प्रोडक्शन के कंप्लीशन का और ऑल्सो रिलीज़ का। या एंड आई थिंक टोटली वर्थ इट बिकॉज उस दौरान मुझे और थॉट्स आए और मैंने पोस्ट प्रोडक्शन पर थोड़ा और काम किया, जिसकी वजह से जिस तरह का मैं इफेक्ट मैंने एनविजन किया था, मैं उसे क्रिएट कर पाया कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से। आई होप जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है उन्होंने काफ़ी अच्छे फीडबैक शेयर किए मेरे साथ, सो थैंक यू। और जिन्होंने नहीं देखी है फिल्म, प्लीज़ आप ज़रूर देखें और अपनी फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। या सो दैट वाज अबाउट हाफ वे देयर। मुझे काफ़ी मज़ा आया पर्सनली इसे बनाने में और इसकी वजह से मुझे कुछ और पॉसिबिलिटीज़, संभावनाएं समझ में आई हैं, जिस तरह की चीज़ें फिल्म मेकिंग में या स्टोरी टेलिंग में की जा सकती है, जो मैं ज़रूर एम्ब्रेस करूँगा और इनकॉर्पोरेट करूँगा मेरे फ्यूचर प्रोडक्शंस में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेकिंग वीडियो पसंद आई और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ you know what to do, go on YouTube, look up Euphony Films, look up Pankaj Upadhyay and yeah, leave me a comment, feedback. Euphony Films से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। दिस इज पंकज, फिर मिलेंगे।